गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे पार्ट 13 काल यानी कि टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। कुछ वाक्य हैं, मैं इनको पढ़ूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि क्या कार्य हो रहा है या क्या कार्य चल रहा है। जैसे कि राजेश विद्यालय जा रहा है। अभी राजेश कहाँ जा रहा है? विद्यालय की तरफ जा रहा है। स्नेहा ने सुंदर गीत गाया। स्नेहा ने क्या किया? गीत गाया। हम 10 बजे सोएंगे। हम 10 बजे सोएंगे। अभी नहीं सोएंगे। कब सोएंगे? जब घड़ी में 10 बज जाएंगे तब हम सोएंगे। ठीक है। तो पहले वाक्य में क्रिया जा रहा है कि वो क्रिया क्या होता है? कोई भी काम करते हो आप, है ना, वो क्रिया होता है। तो क्रिया से पता चलता है कि विद्यालय जाने का काम अभी वर्तमान में हो रहा है, कि अभी अभी वो जा रहा है। दूसरे वाक्य से पता चलता है गाया, मतलब गाने का जो काम है वो बीते समय में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। स्नेहा ने गाना गाया। गाया, अभी वो गा नहीं रही है या फिर वो गाएगी नहीं, उसने गाना गा लिया है। तीसरे वाक्य की क्रिया सोएंगे से पता चलता है कि ये सोने का जो काम है वो कब हो रहा है? वो भविष्य में होगा, जब वो 10 बज जाएंगे तब होगा, है ना। तो इससे समय का पता चल रहा है कि वो भविष्य में होगा। ठीक है। तो क्या हुआ? क्रिया। तो क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। उस समय या तो क्रिया हो रही है या क्रिया को किया जा रहा है या किया जाएगा को काल कहते हैं। ठीक है। और काल के कितने भेद होते हैं? काल के होते हैं 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल। तो पहले कुछ वाक्य पढ़ते हैं। हम शाम को खेलते हैं। खेलते हैं, हर रोज खेलते हैं। ठीक है। गायक गीत गा रहा है। अभी क्या कर रहा है गायक? अगर कोई पूछे तो कहेंगे कि गायक गीत गा रहा है। गीता हंसती है। गीता क्या कर रही है? गीता हंस रही है। ठीक है। तो खेलते हैं, गा रहा है, हंसती है, इन सब से पता चलता है कि जो क्रिया है वो वर्तमान काल में हो रही है। कब हो रही है? अभी, वर्तमान काल में। वर्तमान क्या काल क्या है? अभी है। जैसे आप कक्षा में पढ़कर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आप कब कर रहे हैं ये काम? अभी अभी कर रहे हैं, है ना। तो उससे पता चलता है वर्तमान काल में जो कार्य है वो हो रहा है। भूतकाल, सुरेश ने रोटी खाई, मतलब सुरेश रोटी खा चुका है, खत्म हो चुकी है सुरेश की रोटी। आकाश में पंछी उड़ रहे थे, अब नहीं उड़ रहे हैं, कुछ समय पहले तक आकाश में पंछी उड़ रहे थे। ठीक है। तो उससे पता चलता है जो खाने का कार्य है और उड़ने का जो पंछियों का कार्य है वो कुछ समय में पहले हो चुका है, वो समय बीत चुका है। ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई थी उसे भूतकाल कहते हैं। बीता हुआ समय मतलब जो समय जा चुका है, उस समय में जो भी क्रिया हुई थी उसे हम भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल क्या होगा? दिनेश कल गांव जाएगा। जाएगा। कामिनी मंच पर नाचेगी। जाएगा और नाचेगी। जाएगा मतलब कल जाएगा, आज नहीं। ठीक है। वो कार्य हुआ नहीं है अभी, होगा। कामिनी मंच पर नाचेगी। कामिनी जब मंच पे कार्यक्रम शुरू होगा तब नाचेगी। ठीक है। तो जाएगा तथा नाचेगी से पता चलता है कि जाने तथा नाचने का जो क्रिया है वो आगे होने वाले समय में होगी, अभी नहीं हुई है, आगे के समय में वो क्रिया होगी। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। उसे हम भविष्यत काल कहते हैं कि भविष्य में ये कार्य होगा। ठीक है। तो ये थे आपका काल, जिसमें आपने पढ़ा काल क्या होता है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या होता है। ठीक है। तो इसका अभ्यास देखते हैं अभी हम। चित्र के आधार पर संज्ञा के साथ वर्तमान काल की क्रिया लिखो। वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं, मतलब अभी अभी जो कार्य हो रहे हैं, चित्र को देखकर आपने लिखने हैं। जैसे कि आकाश में पक्षी उड़ना को उड़ रहा है। अभी आपने ऊपर देखा और आसमान में पक्षी उड़ रहा है, तो आप कहेंगे पक्षी उड़ रहा है, तो वो उड़ा था तो नहीं, अभी उड़ रहा है आपके सामने, तो वो वर्तमान में हो रहा है ना। अभी आपकी आंखों के सामने हो रहा है वो कार्य। कलियां खिल रही हैं। कलियां क्या कर रही हैं?
खिल रही हैं। यहाँ फूल की कुछ कलियां हैं जो अभी अभी खिल रही हैं। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली अभी अभी क्या कर रही है, दूध पी रही है। मोर नाच रहा है, अभी क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है। ठीक है, तो इन सारे चित्रों को और शब्दों को मिलाकर आपने वर्तमान के जो वाक्य हैं वो बनाए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं, जैसे कि लिखना। अभी आप लिख रहे हैं तो आप वर्तमान में इसको इस्तेमाल करते हैं। लिखा, आपने सुबह 10 बजे पेपर लिखा या आपने होमवर्क लिखा, तो आपने पहले भूतकाल में ये कार्य किया होगा। और लिखेगा आप कब इस्तेमाल करेंगे कि मोहन शाम को अपना गृह कार्य लिखेगा। लिखेगा मतलब भविष्य में कभी लिखेगा, अभी नहीं लिखा है उसने, भविष्य में कभी लिखेगा। पढ़ना, पढ़ा, पढ़ा था वो, पढ़ना मतलब अभी पढ़ा, पढ़ा था, और पढ़ेगा भविष्य में पढ़ेगा। नाचना से होगा नाच, नाचेगा भविष्य में नाचेगा। सोचना, सोचा, सोचेगा। अब है क्रिया का काल बताओ। यहाँ कुछ वाक्य बताए गए हैं, तो आपने बताना है कि ये कौन से समय के वाक्य हैं। जैसे राम आया, तो ये वर्तमान काल का है, जैसे अभी अभी आया। चिड़िया ने घोंसला बनाया, कि वो घोंसला बना चुकी है, उसने बनाकर ख़त्म कर लिया है, तो वो भूतकाल में बनाया था। कुत्ता भौंक रहा है, ये क्या है, वर्तमान काल, अभी 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 भी भौंक रहा है कुत्ता, है ना। काजल गाना गाएगी, कब गाएगी, गाएगी भविष्य में गाएगी। ठीक है, उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाओ। तो यहाँ पर खा जमाना बना खाना, जा प्लस ना जाना, पा प्लस ना पाना, ला प्लस ना लाना, गा प्लस ना गाना, हंस प्लस ना हंसना, रो प्लस ना रोना, पी प्लस ना पीना, सो प्लस ना सोना, खेल प्लस ना खेलना। इस तरीके से आपने जो शब्द हैं वो बनाने हैं। और इस पाठ में मुख्य रूप से ये प्रश्न बनते हैं। पहला है काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। जब आपको जो कोई भी कार्य हो रहा है उसके समय का जब पता चलता है तब उसे हम काल कहते हैं। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, अभी अभी वो जो कार्य आप कर रहे हैं वो अभी चल रहा है, तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल किसे कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में, पहले पहले के समय में, थोड़े समय पहले कार्य जो है वो खत्म हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। भविष्य काल हम किसे कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। कि आगे का जो जब समय आएगा तब क्रिया होगी, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। तो ये था आपका पाठ। अब आपने इसका अभ्यास पूरा कर लेना है और पढ़ाई भी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू।